नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज 184वां अध्याय चतुर्शीत्यधिकशततमोध्याय। यह द्रोण वध पर्व है। यहाँ निद्रा से व्याकुल हुए उभय पक्ष के सैनिकों का अर्जुन के कहने से सो जाना और चंद्रोदय के बाद पुनः उठकर युद्ध में लग जाना। संजय कहते हैं, व्यासे नैव मथोक्तस्तु धर्मराजो युधिष्ठिरः स्वयं कर्णवधात् वीरो निवृत्तो भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, व्यास जी के ऐसा कहने पर वीर धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं कर्ण का वध करने के विचार से हट गए। सूत पुत्र के द्वारा घटोत्कच के मारे जाने पर उस रात में धर्मराज युधिष्ठिर दुख और अमर्ष के वशीभूत हो गए। भीमसेन के द्वारा आपकी विशाल सेना का निवारण होता देख उन्होंने धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, वीर, तुम द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोको। तुम तो शत्रुओं को संताप देने वाले हो और द्रोण का विनाश करने के लिए ही बाण, कवच, खड्ग और धनुष रहित अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हो। अतः हर्ष में भरकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर धावा करो। तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं होना चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी तथा दुर्मुख पुत्र यशोधर ये हर्ष और उत्साह में भरकर चारों ओर से द्रोणाचार्य पर धावा करें। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र, प्रभद्रगण पुत्रों और भाइयों सहित द्रुपद और विराट, सात्यकी, केकय तथा पांडुपुत्र अर्जुन ये द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर धावा बोल दें। इसी प्रकार हमारे समस्त रथी, हाथी, घोड़ों की जो कुछ भी सेना अवशिष्ट है वह और पैदल सैनिक ये सभी रणभूमि में महारथी द्रोणाचार्य को मार गिरावें। पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर के इस प्रकार आदेश देने पर वे सब वीर द्रोणाचार्य की वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर टूट पड़े। उन समस्त पांडव सैनिकों को पूरे उद्योग के साथ सहसा आक्रमण करते देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने समर भूमि में आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय द्रोणाचार्य के जीवन की रक्षा चाहते हुए राजा दुर्योधन ने अत्यंत कुपित हो पूरे प्रयत्न के साथ पांडवों पर धावा किया। तदंतर एक दूसरे को लक्ष्य करके गरजते हुए पांडव तथा कौरव योद्धाओं में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। वहां जितने वाहन और सैनिक थे वे सभी थक गए थे। महाराज, युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा से अंधे हो रहे थे, अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। यह 3 पहर की रात उनके लिए सहस्त्रों प्रहरों की रात्रि के समान घोर और भयानक एवं प्राणहारिणी प्रतीत होती थी। वहां बाणों की चोट सहते और विशेषतः शत विशत होते हुए निद्रांध सैनिकों की आधी रात बीत गई। उस समय आपकी और शत्रुओं की सेना के समस्त क्षत्रिय उत्साहहीन एवं दीन चित्त हो गए थे। उनके हाथों से अस्त्र और बाण गिर रहे थे। वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पाते थे, तो भी विशेषतः लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपनी सेना छोड़कर जा न सके। भारत, दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर सो रहे थे। कुछ लोग रथों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ लोग घोड़ों पर ही सो गए थे। नरेश्वर, नींद से बेसुध होने के कारण वे किसी भी चेष्टा को समझ नहीं पाते थे और उन्हें दूसरे योद्धा समरांगण में यमलोक भेज देते थे। दूसरे सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में पकड़कर अत्यंत बेसुध हुए देख उन्हें मार बैठते थे। कुछ लोग उस महासमर में निद्रांत होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे, कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते थे।
और कभी शत्रुओं का भी वध करते थे। महाराज, हमारे पक्ष के भी बहुत से सैनिक शत्रुओं के साथ युद्ध करना है ऐसा समझकर खड़े थे, परंतु नींद से उनकी आंखें लाल हो गई थी। कुछ शूरवीर निद्रांत होकर भी रणभूमि में विचरते थे और उस दारुण अंधकार में शत्रु पक्ष के वीरों का वध कर डालते थे। बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं की ओर से समरभूमि में अपने को जो मारने की चेष्टा होती थी उसे समझ ही नहीं पाते थे। उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर से इस प्रकार कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो। इधर यह सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढक गई है। अतः यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। तत्पश्चात चंद्रोदय होने पर विश्राम करने के अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा परस्पर पूर्ववत संग्राम आरंभ कर देना। प्रजानाथ, धर्मात्मा अर्जुन का यह वचन समस्त धर्मज्ञों को ठीक लगा। सारी सेनाओं ने उसे पसंद किया और सब लोग परस्पर यही बात कहने लगे। कौरव सैनिक हे कर्ण, हे कर्ण, हे राजा दुर्योधन इस प्रकार पुकारते हुए उच्च स्वर से बोले, आप लोग युद्ध बंद कर दें, क्योंकि पांडव सेना युद्ध से विरत हो गई है। भारत, जब अर्जुन ने सब और इधर उधर उच्च स्वर से पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित किया, तब पांडवों की तथा आपकी सेना भी युद्ध से निवृत्त हो गई। महात्मा अर्जुन के इस श्रेष्ठ वचन का संपूर्ण देवताओं, ऋषियों और समस्त सैनिकों ने बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। भरतवंशी नरेश, भरत कुलभूषण अर्जुन के उस क्रूरता शून्य वचन का आदर करके थकी हुई सारी सेनाएं 2 घड़ी तक सोती रही। भारत, आपकी सेना विश्राम का अवसर पाकर सुख का अनुभव करने लगी। उसने वीर अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहु निष्पाप अर्जुन, तुम में वेद तथा अस्त्रों का ज्ञान है, तुम में बुद्धि और पराक्रम है तथा तुम में धर्म एवं संपूर्ण भूतों के प्रति दया है। कुंती नंदन, हम लोग तुम्हारी प्रेरणा से सुस्ताकर सुखी हुए हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, तुम्हें सुख प्राप्त हो। वीर, तुम शीघ्र ही अपने मन को प्रिय लगने वाले पदार्थ प्राप्त करो। प्रजानाथ, इस प्रकार आपके महारथी नरश्रेष्ठ अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए निद्रा के वशीभूत हो मौन हो गए। कुछ लोग घोड़ों की पीठों पर, दूसरे रथों की बैठकों में, कुछ अन्य योद्धा हाथियों पर तथा दूसरे बहुत से सैनिक पृथ्वी पर ही सो रहे थे। कुछ लोग सभी प्रकार के आयुध लिए हुए थे, किन्हीं के हाथों में गदाएं थी, कुछ लोग तलवार और फरसे लिए हुए थे तथा बहुत से मनुष्य प्रास और कवच से सुशोभित थे। वे सभी अलग अलग सो रहे थे। नींद से अंधे हुए हाथी सर्पों के समान धूल में सनी हुई सूंडों से लंबी लंबी सांसें छोड़कर इस वसुधा को शीतल करने लगे। धरती पर सोकर निश्वास खींचते हुए गजराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पर्वत बिखरे पड़े हों और उनमें रहने वाले बड़े बड़े सर्प सांसें छोड़ रहे हों। सोने की बागडोर में बंधे हुए घोड़े अपने गर्दन के बालों पर रथ के जुए लिए टापों से खोद खोद कर समतल भूमि को भी विषम बना रहे थे। राजेंद्र, वे रथों में जुते हुए चारों ओर सो गए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार घोड़े, हाथी और सैनिक भारी थकावट से युक्त होने के कारण युद्ध से विरत हो सो रहे थे। इस प्रकार निद्रा से बेसुध हुआ वह सैन्य समूह गहरी नींद में सो रहा था। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो किन्हीं कुशल कलाकारों ने पट पर अद्भुत चित्रण अंकित कर दिया हो। वे कुंडलधारी तरुण क्षत्रिय परस्पर सहायकों की मार से संपूर्ण अंगों में छत बिछत हो हाथियों के कुंभस्थलों से सटकर ऐसे सो रहे थे मानो कामिनियों के कुचों का आलिंगन करके सोए हों। तत्पश्चात कामिनियों के कपोलों के समान श्वेत पीत वर्ण वाले नयनानंदिनी नंददायी कुमुदनाथ चंद्रमा ने पूर्व दिशा को सुशोभित किया। उदयाचल के
शिखर पर चंद्रमा रूपी सिंह का उदय हुआ, जो पूर्व दिशा रूपी कंदरा से निकला था। वह किरण रूपी केसरों से प्रकाशित एवं पिंगल वर्ण का था और अंधकार रूपी गजराजों के युद्ध को विदीर्ण कर रहा था। भगवान शंकर के वृषभ नंदिकेश्वर के उत्तम अंगों के समान जिसकी श्वेत कांति है, जो कामदेव के श्वेत पुष्प में धनुष के समान पूर्णतः उज्जवल प्रभा से प्रकाशित होता है और नववधु की मंद मुस्कान के सदृश सुंदर एवं मनोहर जान पड़ता है, वह कुमुद कुल बांधव चंद्रमा क्रमशः ऊपर उठकर आकाश में अपनी चांदनी छिटकने लगा। उस समय 2 घड़ी के बाद शश चिन्ह से सुशोभित प्रभावशाली भगवान चंद्रमा ने अपनी ज्योत्सना से नक्षत्रों की प्रभा को क्षीण करते हुए पहले अरुण कांति का दर्शन कराया। अरुण कांति के पश्चात चंद्रदेव ने धीरे धीरे सुवर्ण के समान प्रभाव वाले विशाल किरण जाल का प्रसार आरंभ किया। फिर वे चंद्रमा की किरणें अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करती हुई शनैः शनैः संपूर्ण दिशाओं, आकाश और भूमंडल में फैलने लगी। तदंतर एक ही मुहूर्त में समस्त संसार ज्योतिर्मय सा हो गया। अंधकार का कहीं नाम भी नहीं रह गया, वह अदृश्य भाव से तत्काल कहीं चला गया। चंद्रदेव के पूर्णतः प्रकाशित होने पर जगत में दिन का सा उजाला हो गया। राजन, उस समय रात्रि में विचरने वाले कुछ प्राणी विचरण करने लगे और कुछ जहां के तहां पड़े रहे। नरेश्वर, चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से सारी सेना उसी प्रकार जाग उठी जैसे सूर्य रश्मियों का स्पर्श पाकर कमलों का समूह खिल उठता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने पर उससे प्रभावित होने वाले महासागर में ज्वार उठने लगता है, उसी प्रकार उस समय चंद्रोदय होने से उस सारे सैन्य समुद्र में खलबली मच गई। प्रजानाथ, तदंतर इस जगत के महान जनसंहार के लिए परलोक की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का वह युद्ध पुनः आरंभ हो गया। यहाँ दुर्योधन का उपालंब और द्रोणाचार्य का व्यंग्यपूर्ण उत्तर। संजय कहते हैं ततो दुर्योधनो द्रोणामभिगम्य ब्रवीदिदम् अमर्ष वशमापन्नो जनयन हर्ष तेजसी। राजन, तदंतर अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनमें हर्षोत्साह और उत्तेजना पैदा करते हुए इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला कि आचार्य, युद्ध में विशेषतः वे शत्रु जो लक्ष्य भेदने में कभी चूकते न हो, यदि थककर विश्राम ले रहे हों और मन में ग्लानि भरी होने से युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे हों, उनके प्रति कभी क्षमा नहीं दिखानी चाहिए। इस समय जो हमने क्षमा की है, सोते समय शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया है, वह केवल आपका प्रिय करने की इच्छा से ही हुआ है। इसका फल यह हुआ कि पांडव सैनिक पूर्णतः विश्राम करके पुनः अत्यंत प्रबल हो गए। हम लोग तेज और बल से सर्वथा हीन हो गए हैं और वे पांडव आपसे सुरक्षित होने के कारण बारंबार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्यास्त्र हैं, वे सब के सब विशेष रूप से आप ही में प्रतिष्ठित हैं। युद्ध करते समय आपकी समानता न तो पांडव, न हम लोग और न संसार के दूसरे धनुर्धर ही कर सकते हैं। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। द्विजश्रेष्ठ, आप संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः चाहें तो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा देवता, असुर और गंधर्वों सहित इन संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर भी आप इन पांडवों को क्षमा करते जाते हैं। यद्यपि वे आपसे विशेष भयभीत रहते हैं, तो भी वे आपके शिष्य हैं। इस बात को सामने रखकर या मेरे दुर्भाग्य का विचार करके आप उनकी उपेक्षा करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य को उत्साहित करते हुए उनका क्रोध बढ़ाया, तब वे कुपित होकर दुर्योधन से इस प्रकार बोले। दुर्योधन, यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया, तथापि युद्धस्थल में अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारी विजय के लिए चेष्टा करता हूँ, परंतु जान पड़ता है अब तुम्हारी जीत की इच्छा से मुझे नीच कार्य भी करना पड़ेगा।
ये सब लोग दिव्यास्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे उन्हीं अस्त्रों द्वारा इन सब को मारना पड़ेगा। कुरुनंदन, तुम शुभ या अशुभ जो कुछ भी करना उचित समझो वह तुम्हारे कहने से करूंगा, उसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। राजन, मैं सत्य की शपथ खाकर अपने धनुष को छूते हुए कहता हूँ कि युद्ध में पराक्रम करके समस्त पांचालों का वध किए बिना कवच नहीं उतारूंगा। परंतु तुम जो कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में थका हुआ समझते हो वह तुम्हारी भूल है। महाबाहो कुरुराज, मैं उनके पराक्रम का सच्चाई के साथ वर्णन करता हूँ, सुनो। युद्ध में कुपित हुए सब्यसाची अर्जुन को न देवता, न गंधर्व, न यक्ष और न राक्षस ही जीत सकते हैं। उस महामनुष्य वीर ने खांडव वन में वर्षा करते हुए भगवान देवराज इंद्र का सामना किया और अपने बाणों द्वारा उन्हें रोक दिया। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने उस समय यक्ष, नाग, दैत्य तथा दूसरे भी जो बल का घमंड रखने वाले वीर थे उन सबको मार डाला था, यह तुम्हें मालूम ही है। घोषणा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें हर कर लिए जा रहे थे, उस समय सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने ही उन सबको परास्त किया और तुम्हें बंधन से छुड़ाया। देव शत्रु निवात कवच नामक दानव, जिन्हें संग्राम में देवता भी नहीं मार सकते थे, उसी वीर अर्जुन से पराजित हुए हैं। जिन पुरुष सिंह अर्जुन ने हिरण्यपुर निवासी सहस्त्रों दानवों पर विजयी पाई है, वे मनुष्यों द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं। प्रजानाथ, हमारे बहुत चेष्टा करने पर भी पांडुपुत्र अर्जुन ने जिस प्रकार तुम्हारी इस सेना का संहार कर डाला है, यह सब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्य से उस समय आपके पुत्र ने कुपित होकर पुनः इस प्रकार कहा, आज मैं दुशासन, कर्ण और मेरे मामा शकुनी कौरव सेना को 2 भागों में बांटकर युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। महाबाहो, आप चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि अर्जुन सदा से ही आपके प्रिय शिष्य है। दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य ने हंसते हुए से उसकी बात का अनुमोदन किया और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर वे राजा दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले, नरेश्वर, अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले क्षत्रिय शिरोमणि गांडीवधारी अविनाशी अर्जुन को कौन क्षत्रिय मार सकता है। हाथ में धनुष धारण किए हुए अर्जुन को न तो धनाध्यक्ष कुबेर, न इंद्र, न यमराज, न जल के स्वामी वरुण और न असुर और न नाग, न राक्षस ही नष्ट कर सकते हैं। भारत, तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख मनुष्य कहा करते हैं। भला युद्ध में अर्जुन का सामना करके कौन कुशल पूर्वक घर को लौट सकता है। तुम निष्ठुर और पाप पूर्ण विचार रखने वाले हो, अतः तुम्हारे मन में सब पर संदेह बना रहता है। इसलिए तुम्हारे हित में ही तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को भी तुम ऐसी ऐसी बातें सुनाने की इच्छा रखते हो। तुम भी जाओ, अपने हित के लिए कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही मार डालो। तुम भी तो कुलीन क्षत्रिय हो, मैं आशा करता हूँ तुम में भी युद्ध करने की शक्ति है ही। फिर इन संपूर्ण निरपराध क्षत्रियों को क्यों व्यर्थ कटवाओगे। तुम इस बैर की जड़ हो, अतः स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो। गांधारी नंदन, एक कपट द्यूत के खिलाड़ी तुम्हारे मामा शकुनी भी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। यही युद्ध में अर्जुन पर चढ़ाई करें। ये पासे फेंकने में बड़े कुशल हैं। कुटिलता, शठता और धूर्तता तो इनमें कूट कूट कर भरी पड़ी है। ये जुए के खिलाड़ी तो हैं ही, छल विद्या के भी अच्छे जानकार हैं। युद्ध में पांडवों को अवश्य जीत लेंगे। दुर्योधन, तुमने एकांत स्थान के समान भरी सभा में धृतराष्ट्र के सुनते हुए कर्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर मोहवश बारंबार बहुत जोर देकर यह बात कही थी कि तात, मैं कर्ण और भाई दुशासन ये 3 ही समरभूमि में एक साथ होकर पांडवों का वध कर डालेंगे। प्रत्येक सभा में ऐसी ही शेखी बघारते हुए तुम्हारी बात मैंने सुनी है। अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, उन सब के साथ सत्यवादी बनो। ये तुम्हारे शत्रु पांडुपुत्र अर्जुन निर्भय होकर सामने खड़े हैं। क्षत्रिय धर्म की ओर दृष्टिपात करो। युद्ध में विजय की अपेक्षा अर्जुन के हाथ से तुम्हारा वध भी हो जाए तो वह तुम्हारे लिए प्रशंसा की ही बात होगी।
तुमने बहुत सा दान कर लिया, भोग भोग लिए, स्वाध्याय भी कर लिया और मनमाना ऐश्वर्य भी पा लिया। अब तुम कृतकृत्य और देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से मुक्त हो गए, अतः डरो मत। पांडुपुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य समरभूमि में जिस ओर शत्रुओं की सेना थी उधर ही लौट पड़े। तत्पश्चात सेना के दो विभाग करके उसी क्षण युद्ध आरंभ हो गया। यहाँ पांडव वीरों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण, द्रुपद के पौत्रों तथा द्रुपद एवं विराट आदि का वध, धृष्टद्युम्न की प्रतिज्ञा और दोनों दलों में घमासान युद्ध। संजय कहते हैं, विभाग मात्र शेषायाम रात्रम युद्धमवर्ततः कुरूणां पांडवानां च संभृष्टानां विशांपते। प्रजानाथ, उस समय जब रात्रि के 15 मुहूर्त में 3 मुहूर्त ही शेष रह गए थे, हर्ष तथा उत्साह में भरे हुए कौरवों तथा पांडवों का युद्ध आरंभ हुआ। तदंतर सूर्य के आगे चलने वाले अरुण उदय हुआ, जो चंद्रमा की प्रभा को छीनते हुए पूर्व दिशा के आकाश में लालिमा सी फैला रहे थे। प्राचीन अरुण के द्वारा अरुण किया हुआ सूर्यदेव का मंडल सूर्यमंडल चक्र के समान सुशोभित होने लगा। तब समस्त कौरव पांडव सैनिक रथ, घोड़े तथा पालकी आदि सवारियों को छोड़कर संध्या वंदन में तत्पर हो सूर्य के सन्मुख हाथ जोड़कर वेद मंत्र का जप करते हुए खड़े हो गए। तदंतर सेना के 2 भागों में विभक्त हो जाने पर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के आगे होकर सोमकों, पांडवों तथा पांचालों पर धावा किया। कौरव सेना को 2 भागों में विभक्त देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम अन्य शत्रुओं को बाएं करके इन द्रोणाचार्य को दाएं करो और इनके बीच से होकर आगे बढ़ चलो। अच्छा, ऐसा ही कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को यह अनुमति दे अर्जुन महाधनुर्धर द्रोणाचार्य और कर्ण के बाएं से होकर निकल गए। श्री कृष्ण के इस अभिप्राय को जानकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीमसेन ने युद्ध के मुहाने पर पहुंचे हुए अर्जुन से इस प्रकार कहा कि अर्जुन अर्जुन विभत्सो, मेरी यह बात सुनो। क्षत्राणी माता जिनके लिए बेटा पैदा करती हैं, उसे कर दिखाने का यह अवसर आ गया है। यदि इस अवसर के आने पर भी तुम अपने पक्ष का कल्याण साधन नहीं करोगे तो तुमसे जिस शौर्य और पराक्रम की संभावना की जाती है उसके विपरीत तुम्हें पराक्रम शून्य समझा जाएगा और उस दशा में मानो तुम हम लोगों पर अत्यंत क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाले सिद्ध होगे। योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम अपने पराक्रम द्वारा सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का ऋण उतार दो। इन शत्रुओं को दाहिने करो और स्वयं बाएं रहकर शत्रुओं को चीर डालो। संजय कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन से इस प्रकार प्रेरित होकर सब्यसाची अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांग कर शत्रु सेना पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। अर्जुन क्षत्रिय शिरोमणि वीरों को दग्ध करते हुए युद्ध के मुहाने पर आ रहे थे। उस समय वे क्षत्रिय प्रवर योद्धा जलती आग के समान बढ़ने वाले पराक्रमी अर्जुन को पराक्रम करके भी आगे बढ़ने से रोक न सके। तदंतर दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तीनों मिलकर कुंती पुत्र धनंजय पर बाण समूह की वर्षा करने लगे। राजेंद्र, तब उत्तम अस्त्र विद्ताओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सब के अस्त्रों को नष्ट करके उन्हें बाणों की वर्षा से ढक दिया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले जितेंद्रिय अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको 10-10 तीखे बाणों से बींध डाला। उस समय धूल की वर्षा ऊपर छा गई, साथ ही बाणों की भी वृष्टि हो रही थी। इससे वहां घोर अंधकार छा गया और बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। उस अवस्था में न आकाश, न पृथ्वी का और न दिशाओं का ही पता लगता था। सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होकर वहां सब कुछ अंधकारमय हो गया था। राजन, वे शत्रु सैनिक तथा हम लोग आपस में कोई किसी को पहचान नहीं पाते थे, इसलिए नाम बताने से ही राजा लोग एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। महाराज, रथी लोग रथहीन हो जाने पर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के केश, कवच और बाहें पकड़कर जूझने लगे। बहुत से रथी घोड़े और सारथी के मारे जाने पर भय से पीड़ित हो ऐसे निश्चेष्ट हो गए थे कि जीवित होते हुए भी
वह मरे के समान दिखाई देते थे। कितने ही घोड़े घुड़सवार मरे हुए पर्वताकार हाथियों से सटकर प्राण शून्य दिखाई देते थे। उधर द्रोणाचार्य उस युद्ध स्थल से उत्तर दिशा की ओर जाकर धूम रहित अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए रणभूमि में खड़े हो गए। प्रजानाथ उन्हें युद्ध के मुहाने से हटकर एक किनारे आया देख उधर खड़ी हुई पांडवों की सेनाएं थर थर कांपने लगीं। भारत तेज से प्रज्वलित हुए से श्री संपन्न द्रोणाचार्य को वहां प्रकाशित होते देख शत्रु सैनिक थर्रा उठे। कितने ही वहां से भाग चले और बहुतेरे मन उदास किए खड़े रहे। जैसे दानव इंद्र को नहीं जीत सकते, वैसे ही शत्रु सैनिक शत्रुओं को ललकारते हुए मदस्त्राबी गजराज के समान द्रोणाचार्य को जीतने का साहस नहीं कर सके। कुछ योद्धा लड़ने का उत्साह खो बैठे, कुछ मनस्वी वीर रोष में भर गए। कितने ही योद्धा उनका पराक्रम देख आश्चर्यचकित हो उठे और कितने ही अमर्ष के वशीभूत हो गए। कोई कोई नरेश हाथ से हाथ मलने लगे, कुछ क्रोध से आतुर हो दांतों से होठ चबाने लगे। कुछ लोग अपने आयुधों को उछालने और धनुष की प्रत्यंचा खींचने लगे। दूसरे योद्धा अपनी भुजाओं को मसलने लगे तथा अन्य बहुत से महातेजस्वी वीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। राजेंद्र, पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा विशेष रूप से पीड़ित हो अधिक वेदना सहते हुए भी समरभूमि में खड़े रहे, डटे रहे। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए रणदुर्जय द्रोणाचार्य पर राजा विराट और द्रुपद ने एक साथ चढ़ाई की। प्रजानाथ, तदंतर राजा द्रुपद के तीनों ही पौत्रों तथा चेदी देशीय महाधनुर्धर योद्धाओं ने भी युद्धस्थल में द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया। तब द्रोणाचार्य ने 3 तीखे बाणों द्वारा प्रहार करके द्रुपद के तीनों पौत्रों के प्राण हर लिए। वे तीनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने युद्ध में तेजी के श्रृंजय तथा मत्स्य देश के संपूर्ण महारथी को परास्त कर दिया। महाराज, इसके बाद राजा द्रुपद और विराट ने द्रोणाचार्य पर समरांगण में क्रोध पूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। क्षत्रिय मर्दन द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा उस बाण वर्षा को नष्ट करके विराट और द्रुपद दोनों को ढक दिया। द्रोणाचार्य के द्वारा आच्छादित किए जाने पर क्रोध में भरे हुए वे दोनों नरेश अत्यंत कुपित हो युद्ध के मुहाने पर बाणों द्वारा द्रोण को घायल करने लगे। महाराज, तब आचार्य द्रोण ने क्रोध और अमर्ष से युक्त हो 2 अत्यंत तीखे भल्लों द्वारा उन दोनों के धनुष काट डाले। इससे कुपित हुए विराट ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से 10 तोमर और 10 बाण चलाए। साथ ही क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने लोहे की बनी हुई स्वर्णभूषित भयंकर शक्ति जो नागराज के समान प्रतीत होती थी द्रोणाचार्य पर चलाई। यह देख द्रोणाचार्य ने तीखे भल्लों से उन 10 तोमरों को काटकर अपने बाणों के द्वारा सुवर्ण एवं वैदुर्य मणि से विभूषित उस शक्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात शत्रुमर्दन आचार्य द्रोण ने 2 पानीदार भल्लों से मारकर राजा द्रुपद और विराट को यमराज के पास भेज दिया। विराट द्रुपद के चेदी मत्स्य और पांचाल योद्धाओं तथा राजा द्रुपद के तीनों वीर पौत्रों के मारे जाने पर द्रोणाचार्य का वह कर्म देखकर क्रोध और दुख से भरे हुए महामनस्वी धृष्टद्युम्न ने रथियों के बीच में इस प्रकार शपथ खाई। आज जिसके हाथ से द्रोणाचार्य जीवित छूट जाए अथवा जिसे वे पराजित कर दें, वह यज्ञ करने तथा कुआ बावली बनवाने एवं बगीचे लगाने आदि के पुण्यों से वंचित हो जाए, क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व से भी गिर जाए। इस प्रकार उन संपूर्ण धनुर्धरों के बीच में प्रतिज्ञा करके शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ द्रोणाचार्य पर चढ़ आए। एक ओर से पांडवों सहित पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य को मार रहे थे और दूसरी ओर से दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुर्योधन के मुख्य भाई उस युद्ध में आचार्य की रक्षा कर रहे थे। उन संपूर्ण महारथियों द्वारा सुरक्षित हुए द्रोणाचार्य की ओर पांचाल सैनिक प्रयत्न करने पर भी आंख उठाकर देख न सके। आर्य, तब वहां पुरुष प्रवर भीमसेन
धृष्टद्युम्न पर कुपित हो उठे और उन्हें भयंकर बाणों द्वारा छेदने लगे। भीमसेन बोले, द्रुपद के कुल में जन्म लेकर और संपूर्ण अस्त्रों का सबसे बड़ा विद्वान होकर भी कौन स्वाभिमानी क्षत्रिय शत्रु के सामने खड़ा हुआ देख सकेगा। शत्रु के हाथ से पिता और पुत्र का वध पाकर, विशेषतः राजाओं की मंडली में शपथ खाकर कौन पुरुष उस शत्रु की रक्षा करेगा। धनुष बाण रूपी ईंधन से युक्त हो तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले ये द्रोणाचार्य अपने प्रभाव से क्षत्रियों को दग्ध कर रहे हैं। ये जब तक पांडव सेना को समाप्त नहीं कर लेते, उसके पहले ही मैं द्रोण पर आक्रमण करता हूँ। वीरों, तुम खड़े होकर मेरा पराक्रम देखो। ऐसा कहकर भीमसेन ने कुपित हो धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा आपकी सेना को खदेड़ते हुए द्रोणाचार्य के सैन्य दल में प्रवेश किया। इसी प्रकार पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न भी आपके विशाल सेना में घुसकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, उस दिन सूर्योदय के समय जैसा महान जनसंहारकारी संग्राम हुआ, वैसा हमने पहले न तो कभी देखा और न ही सुना था। माननीय नरेश, उस युद्ध में रथों के समूह परस्पर सटे हुए दिखाई देते थे और देहधारियों के शरीर मरकर बिखरे पड़े थे। कुछ योद्धा अन्यत्र जाते हुए मार्ग में दूसरे योद्धाओं के आक्रमण के शिकार हो जाते थे। कुछ लोग युद्ध से विमुख होकर भागते समय पीठ और पार्श्व भाग में विपक्षियों की बाणों की चोट सहते थे। इस प्रकार वह अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हो ही रहा था कि क्षण भर में प्रातः संध्या की बेला में सूर्योदय का पूर्णतः उदय हो गया। यहाँ युद्धस्थल की भीषण अवस्था का वर्णन और नकुल के द्वारा दुर्योधन की पराजय। संजय कहते हैं, ते तथैव महाराज दंशिता रणमूर्धनि संध्यागतं सहस्रांशु मादित्यमुपतस्थिरे। महाराज, वे समस्त योद्धा पूर्ववत कवच बांधे हुए ही युद्ध के मुहाने पर प्रातः संध्या के समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य का उपस्थान करने लगे। तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान सूर्यदेव का उदय होने पर जब संपूर्ण लोकों में प्रकाश छा गया, तब पुनः युद्ध होने लगा। भरत नंदन, दुर्योधन से पहले जिन लोगों में द्वंद्व युद्ध चल रहा था, सूर्योदय के बाद भी पुनः वे लोग ही परस्पर जूझने लगे। रथों से घोड़े, घोड़ों से हाथी, पैदलों से हाथी सवार, घोड़ों से घोड़े तथा पैदलों से पैदल भिड़ गए। भरत श्रेष्ठ, रथों से रथ और हाथियों से हाथी गुथ जाते थे। इस प्रकार कभी सटकर और कभी बिलग होकर वे योद्धा रणभूमि में गिरने लगे। वे सभी रात में युद्ध करके थक गए थे। फिर सवेरे सूर्य की धूप लगने से उनके अंग अंग में भूख प्यास व्याप्त हो गई, जिससे बहुतेरे सैनिक अपनी सुध बुध खो बैठे। राजन, भरत श्रेष्ठ, उस समय शंख, भेरी और मृदंगों की ध्वनि, गरजते हुए गजराजों का चित्कार और फैलाए हुए तथा खींचे गए धनुषों की टंकार तथा सबका सम्मिलित शब्द आकाश में गूंज उठा था। दौड़ते हुए पैदलों, गिरते हुए शस्त्रों, हिनहिनाते हुए घोड़ों, लौटते हुए रथों तथा खींचते चिल्लाते, चीखते चिल्लाते और गरजते हुए शूरवीरों का मिला हुआ महाभयंकर शब्द वहां गूंज रहा था। वह बड़ा हुआ अत्यंत भयानक शब्द उस समय स्वर्गलोक तक जा पहुंचा था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से कटकर छटपटाते हुए योद्धाओं का महान आर्तनाद धरती पर सुनाई दे रहा था। गिरते और गिराते जाते हुए पैदल, घोड़े, रथ और हाथियों की अत्यंत दयनीय दशा दिखाई देती थी। उन सभी सेनाओं में बारंबार मुठभेड़ होती थी और उसमें अपने ही पक्ष के लोग अपने ही पक्ष वालों को मार डालते थे। शत्रु पक्ष के लोग भी अपने पक्ष के लोगों को मारते थे। शत्रु पक्ष के जो स्वजन थे उनको तथा शत्रुओं को भी शत्रु पक्ष के योद्धा मार डालते थे। जैसे कपड़े धोने के घाटों पर ढेर के ढेर वस्त्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं और हाथियों पर वीरों की भुजाओं द्वारा छोड़े गए
अन्य अस्त्रों की राशियां दिखाई देती थीं। शूरवीरों के हाथों में उठकर विपक्षी योद्धाओं के शस्त्रों से टकराए हुए खड्गों का शब्द वैसा ही जान पड़ता था जैसे धोबियों के पटहों पर पीटे जाने वाले कपड़ों का शब्द होता है। एक और धार वाली और दुधारी तलवारें, तोमरों तथा फरसों द्वारा जो अत्यंत निकट से युद्ध चल रहा था, वह भी बहुत ही क्रूरतापूर्ण एवं बड़ा भयंकर था। वहां युद्ध करने वाले वीरों ने खून की नदी बहा दी। वहां जिसका प्रवाह परलोक की ओर ले जाने वाला था, वह रक्त की नदी हाथी और घोड़ों की लाशों से प्रकट हुई थी। मनुष्यों के शरीरों को बहाए लिए जाती थी। उसमें शस्त्र रूपी मछलियां भरी थीं। मांस और रक्त ही उसकी कीचड़ थे और पीड़ितों के आर्तनाद ही उसकी कल कल ध्वनि थी और पताका और शस्त्र उसमें फेन के समान जान पड़ते थे। रात्रि के युद्ध से मोहित अल्प चेतना वाले बाणों और शक्तियों से पीड़ित तथा थके मादे हाथी एवं घोड़े आदि वाहन अपने सारे अंगों को स्तब्ध करके वहां खड़े थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाओं, विचित्र कवचों, मनोहर कुंडल मंडित मस्तकों तथा इधर उधर बिखरी हुई अनन्य युद्ध सामग्रियों से रणभूमि के विभिन्न प्रदेश प्रकाशित हो रहे थे। कहीं कच्चा मांस खाने वाले प्राणियों का समुदाय भरा था, कहीं मरे और अधमरे जीव पड़े थे। इन सब के कारण उस सारी युद्ध भूमि में कहीं भी रथ जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। रथों के पहिए रक्त की कीच में डूब जाते थे, तो भी उन रथों को बाणों से पीड़ित हो कांपते हुए और परिश्रम से थके मादे घोड़े किसी प्रकार धैर्य धारण करके ढोते थे। वे सभी घोड़े उत्तम कुल, साहस और बल से संपन्न तथा हाथियों के समान विशाल काय थे, इसलिए ऐसा पराक्रम कर पाते थे। भारत उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन इन दो वीरों को छोड़कर शेष सारी सेना तुरंत विह्वल, उद्भ्रांत, भयभीत और आतुर हो गई। वे ही दोनों अपने अपने पक्ष के योद्धाओं के लिए छिपने के स्थान थे और वे ही पीड़ितों के आश्रय बने हुए थे। परंतु विपक्षी योद्धा कहीं दोनों के समीप जाकर यमलोक पहुंच जाते थे। कौरव तथा पांचालों के सारे विशाल सैन्य परस्पर मिलकर व्यग्र हो उठते थे। उस समय उनमें से किसी दल को अलग अलग पहचाना नहीं जाता था। वह समरांगण में यमराज का क्रीड़ास्थल सा हो रहा था और कायरों का भय बढ़ा रहा था। राजन, भूमंडल के सूर्यवंश में उत्पन्न हुए क्षत्रियों का वह महान संहार उपस्थित होने पर वहां युद्ध में तत्पर हुए सब लोग सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से ढक गए थे। और इसलिए हम लोग वहां न तो कर्ण को देख पाते थे, न द्रोणाचार्य को, न अर्जुन ही दिखाई देते थे और न युधिष्ठिर। भीमसेन, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न और सात्विकी को भी हम नहीं देख पाते थे। दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा तथा अन्य महारथी भी हमारी दृष्टि में नहीं आते थे। औरों की तो बात ही क्या है, हम अपने शरीर को भी नहीं देख पाते थे। पृथ्वी और दिशाएं भी नहीं सूझती थीं। वहां धूल रूपी मेघ की भयंकर एवं घोर घटा घुमड़ घुमड़ कर घिर आई थी, जिससे सब लोगों को उस समय ऐसा मालूम होता था मानो दूसरी रात्रि आ पहुंची हो। उस अंधकार में न तो कौरव पहचाने जाते थे और न पांचाल तथा न पांडव ही। दिशा, आकाश, भूमंडल और सम विषम स्थान आदि का भी पता नहीं चलता था। जो हाथ की पकड़ में आ गए या छू गए, वे अपने हों या पराए, विजय की इच्छा रखने वाले मनुष्य उन्हें तत्काल युद्ध में मार गिराते थे। उस समय तेज हवा चलने से कुछ धूल तो ऊपर उड़ गई और कुछ योद्धाओं के रक्त से सींच कर नीचे बैठ गई। इससे भूतल की वह सारी धूल राशि शांत हो गई। तदंतर वहां खून से लथपथ हुए हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सैनिक पारिजात के जंगलों के समान सुशोभित होने लगे। उस समय दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और दुशासन, ये चार महारथी चार पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। दुर्योधन अपने भाई दुशासन को साथ लेकर नकुल और सहदेव से भिड़ गया।
राधा पुत्र कर्ण भीमसेन के साथ और अर्जुन आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करने लगे। उन उग्र महारथियों का वह घोर, अत्यंत आश्चर्यजनक और अमानुषिक संग्राम वहां सब लोग सब ओर से देखने लगे। रथ के विचित्र पैतरों से विचरने वाले तथा विचित्र युद्ध करने वाले उन महारथियों का विचित्र रथों से व्याप्त वह विचित्र युद्ध वहां सब रथी दर्शक की भांति देखने लगे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले वे वीर योद्धा प्रयत्न पूर्वक पराक्रम में तत्पर हो वर्षा काल के मेघों की भांति बाण रूपी जल की वर्षा कर रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी रथों पर बैठे हुए वे पुरुष प्रबर योद्धा चंचल चपलाओं की चमक से युक्त शरत काल के मेघों की भांति शोभा पा रहे थे। महाराज क्रोध और अमर्ष में भरे हुए वे परस्पर स्पर्धा रखने वाले, विजय के लिए प्रयत्नशील और विशाल धनुष धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा मतवाले गजराजों के समान एक दूसरे से जूझ रहे थे। राजन, निश्चय ही अंतकाल आए बिना किसी के शरीर का नाश नहीं होता है। तभी तो उस संग्राम में छत बिछत हुए वे समस्त महारथी एक साथ ही नष्ट हो गए, एक साथ ही नष्ट नहीं हो गए। उस समय योद्धाओं के कटे हुए हाथ पैर, कुंडल मंडित मस्तक, धनुष बाण, प्रास, पट्टस, खड्ग, परशु, नालिका, छोटे नाराज, नखर, शक्ति, तोमर, अनान्य नाना प्रकार के साफ किए हुए उत्तम आयुध, भांति भांति के विचित्र कवच, टूटे हुए विचित्र रथ तथा मारे गए हाथी घोड़े इधर उधर पड़े थे। वायु के समान वेगशाली सारथी, शून्य भयभीत घोड़े जिन्हें बारंबार इधर उधर खींच रहे थे, जिनके रथी योद्धा और ध्वज नष्ट हो गए थे, ऐसे नगराकार सुनसान रथ भी वहां दृष्टिगोचर हो रहे थे। आभूषणों से विभूषित वीरों को मृत शरीर यत्र तत्र गिरे पड़े थे। काट कर गिराए हुए व्यंजन, कवच, ध्वज, छत्र, आभूषण, वस्त्र, सुगंधित फूलों के हार, रत्नों के हार, किरीट, मुकुट, पगड़ी, किंकणी समूह, छाती पर धारण की जाने वाली मणि, सोने के निष्क और चूड़ामणि आदि वस्तुएं भी इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। इन सब से भरा हुआ वह युद्ध स्थल वहां नक्षत्रों से व्याप्त आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इसी समय क्रुद्ध और अहर्षिष्णु दुर्योधन का रोष और अमर्ष में से भरे हुए नकुल के साथ युद्ध आरंभ हुआ। माद्रीपुत्र नकुल ने आपके पुत्र दुर्योधन को दाहिने कर दिया और हर्ष में भरकर उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो वहां महान कोलाहल हुआ। अमर्षशील शत्रु के द्वारा युद्धस्थल में अपने आप को दाहिने किया हुआ देख दुर्योधन इसे सहन न कर सका। महाराज, फिर आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने भी तुरंत ही रणभूमि में नकुल को भी अपने दाहिने ला देने का प्रयत्न किया। तेजस्वी नकुल युद्ध की विचित्र प्रणालियों के ज्ञाता थे। उन्होंने यह देखकर कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मुझे दाहिने लाने की चेष्टा कर रहा है, उसे सहसा रोक दिया। नकुल ने दुर्योधन को अपने बाण समूहों द्वारा पीड़ित करते हुए उसे सब ओर से रोककर युद्ध से विमुख कर दिया। इनके इस पराक्रम की समस्त सैनिक सराहना करने लगे। उस समय आपकी कुमंत्रणा तथा अपने को प्राप्त हुए संपूर्ण दुखों को स्मरण करके नकुल ने आपके पुत्र को ललकारते हुए कहा, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। संजय कहते हैं कि ततो दुशासनः क्रुद्धः सहदेवमुपाद्रवत् रथवेगेन तीव्रेण कंपयन्निव मेदिनाम्। यहाँ दुशासन और सहदेव का, कर्ण और भीमसेन का तथा द्रोणाचार्य और अर्जुन का घोर युद्ध। राजन, संजय कहते हैं, राजन, तदंतर अपने रथ के तीव्र वेग से पृथ्वी को कपाते हुए से दुशासन ने कुपित होकर सहदेव पर आक्रमण किया। उसके आते ही शत्रुसूदन माद्री कुमार सहदेव ने शीघ्र ही एक भल्ल मारकर दुशासन के सारथी का मस्तक शिरस्त्राण सहित काट डाला। इस कार्य में उन्होंने ऐसी फुर्ती दिखाई कि न तो दुशासन और न दूसरा ही कोई सैनिक इस बात को जान सका कि सहदेव ने सारथी का सिर काट डाला है। जब रास छूट जाने के कारण घोड़े अपनी मौत से इधर उधर भागने लगे, तब दुशासन को यह ज्ञात हुआ कि मेरा सारथी मारा गया है। रथियों में श्रेष्ठ दुशासन अश्व संचालन की कला में निपुण था।
वह रणभूमि में स्वयं ही घोड़ों को काबू में करके शीघ्रता पूर्वक विचित्र रीति से अच्छी तरह युद्ध करने लगा। सारथी के मारे जाने पर भी दुशासन उस रथ के द्वारा युद्ध भूमि में निर्भय सा विचरण करता रहा। उसके इस कर्म की अपने और शत्रु पक्ष के लोगों ने भी प्रशंसा की। सहदेव उन घोड़ों पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन बाणों से पीड़ित हुए वे घोड़े शीघ्र ही इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की राज संभालने लगा तो धनुष छोड़ देता, और जब धनुष से काम लेता तो विवश होकर घोड़ों की राज छोड़ देता था। उसकी दुर्बलता के इन्हीं अवसरों पर माद्री कुमार सहदेव उसे बाणों से ढक देते थे। उस समय आपके पुत्र की रक्षा के लिए कर्ण बीच में कूद पड़ा। तब भीमसेन ने भी सावधान होकर धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए 3 भल्लों द्वारा कर्ण की दोनों भुजाओं और छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। तदंतर पैरों से कुचले गए सर्प के समान कुपित हो कर्ण लौट पड़ा और तीखे बाणों की वर्षा करके भीम को रोकने लगा। फिर तो भीमसेन और राधा पुत्र कर्ण में घोर युद्ध होने लगा। दोनों ही एक दूसरे की ओर विकृत दृष्टि से देखते हुए सांडों के समान गरजने लगे। फिर दोनों परस्पर अत्यंत कुपित हो बड़े वेग से टूट पड़े। उन युद्ध कुशल योद्धाओं के परस्पर अत्यंत निकट आ जाने के कारण उनके बाण चलाने का क्रम टूट गया, इसलिए उनमें गदा युद्ध आरंभ हो गया। राजन, भीमसेन ने अपनी गदा से कर्ण के रथ का कुबर तोड़कर उसके 100 टुकड़े कर दिए। वह अद्भुत सा कार्य हुआ। फिर पराक्रमी राधा पुत्र कर्ण ने भी भीम की गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका, किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला। तत्पश्चात उन्होंने अधिरथ पुत्र कर्ण पर पुनः एक भारी गदा छोड़ी, परंतु कर्ण ने तेज किए हुए सुंदर पंख वाले दूसरे बहुत से बाण मारकर उस गदा को बींध डाला। इससे वह पुनः पृथ्वी पर ही लौट आई। कर्ण के बाणों से आहत हो वह गदा मंत्र से मारी गई सर्पणी के समान लौटकर भीमसेन के ही रथ पर गिरी। उसके गिरने से भीमसेन की विशाल ध्वजा धराशायी हो गई और उस गदा की चोट खाकर उनका सारथी भी मूर्छित हो गया। तब क्रोध से व्याकुल हुए भीमसेन ने कर्ण को 8 बाण मारे। भारत, शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली भीमसेन ने हंसते हुए से उन तेज धार वाले तीखे बाणों द्वारा कर्ण के ध्वज, धनुष और तरकस को काट गिराया। तत्पश्चात राधापुत्र कर्ण ने पुनः सोने की पीठ वाला दूसरा दुर्जय धनुष हाथ में लेकर रथ पर रखे हुए बाणों द्वारा भीमसेन के रीछ के समान रंग वाले काले घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को शीघ्र ही मार डाला। इस तरह रथ नष्ट हो जाने से शत्रुदमन भीमसेन जैसे सिंह पर्वत के शिखर पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार उछलकर नकुल के रथ पर जा बैठे। राजेंद्र, इस प्रकार उस युद्ध स्थल में आचार्य और शिष्य महारथी द्रोण तथा अर्जुन परस्पर प्रहार करते हुए विचित्र रीति से युद्ध कर रहे थे। शीघ्रता पूर्वक बाणों के संधान और रथों के योग से अपने संग्राम द्वारा वे दोनों वीर लोगों ने नेत्रों और मन को भी मोह लेते थे। भरत श्रेष्ठ, गुरु और शिष्य के उस अपूर्व युद्ध को देखते हुए सब योद्धा संग्राम से विरत हो गए। वे दोनों वीर सेना के बीच में रथ के विचित्र पैंतरे प्रकट करते हुए उस समय एक दूसरे को दाएं कर देने की चेष्टा करने लगे। उन द्रोणाचार्य और पांडुपुत्र अर्जुन के पराक्रम को वे सब सैनिक अत्यंत आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। महाराज, जैसे मांस के टुकड़े के लिए आकाश में 2 बाज लड़ रहे हों, उसी प्रकार राज्य के लिए उन दोनों गुरु शिष्यों में बड़ा भारी युद्ध हो रहा था। द्रोणाचार्य कुंती पुत्र अर्जुन को जीतने की इच्छा से जिस अस्त्र का प्रयोग करते थे उसको पांडुपुत्र अर्जुन हंसते हुए तत्काल काट देते थे। जब द्रोणाचार्य पांडुपुत्र अर्जुन की अपेक्षा अपनी विशेषता न सिद्ध कर सके, तब अस्त्र मार्गों के ज्ञाता गुरुदेव ने दिव्यास्त्रों को प्रकट किया
द्रोणाचार्य के धनुष से क्रमशः छूटे हुए ऐन्द्र, पाशुपत, त्वष्ट्र, वायव्य तथा वारुण नामक अस्त्र को अर्जुन ने तत्काल शांत कर दिया। जब पांडुकुमार अर्जुन आचार्य के सभी अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा विधिपूर्वक नष्ट करने लगे, तब द्रोण ने परम दिव्य अस्त्रों द्वारा अर्जुन को ढक दिया। परंतु विजय की इच्छा से वे पार्थ पर जिस जिस अस्त्र का प्रयोग करते थे, उसके विनाश के लिए अर्जुन वैसे ही अस्त्रों का प्रयोग करते थे। जब अर्जुन के द्वारा उनके विधि पूर्वक चलाए हुए दिव्यास्त्र भी प्रतिहत होने लगे, तब द्रोण ने अर्जुन की मन ही मन सराहना की। भारत, शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य उस शिष्य के द्वारा अपने आप को भूमंडल के सभी शस्त्र विद्याओं से श्रेष्ठ मानने लगे। महामनस्वी वीरों के बीच में अर्जुन के इस प्रकार रोके जाते हुए द्रोणाचार्य प्रयत्न करके प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए स्वयं भी अर्जुन के आगे बढ़ने से रोकने लगे। तदंतर वह युद्ध देखने की इच्छा से आकाश में बहुत से देवता, सहस्त्रों, गंधर्व, ऋषि और सिद्ध समुदाय खड़े हो गए। अप्सराओं, यक्षों और गंधर्वों से भरा हुआ आकाश ऐसी विशिष्ट शोभा पा रहा था मानो उनमें मेघों की घटा घिराई हो। नरेश्वर, वहां द्रोणाचार्य और अर्जुन की स्तुति से युक्त अदृश्य व्यक्तियों के मुख से निकली हुई बातें बारंबार सुनाई देने लगीं। जब दिव्यास्त्रों के प्रयोग होने लगे और उनके तेज से दशों दिशाएं प्रकाशित हो उठीं, उस समय आकाश में एकत्र हुए सिद्ध और ऋषि इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि यह युद्ध न तो मनुष्यों का है, न असुरों का ही, न राक्षसों का है और न देवताओं का एवं न गंधर्वों का ही है। निश्चय ही यह परम उत्तम ब्राह्म युद्ध है। ऐसा विचित्र एवं आश्चर्यजनक संग्राम हम लोगों ने न तो कभी देखा था और न ही सुना था। आचार्य द्रोण पांडुपुत्र अर्जुन से बढ़कर हैं और पांडुपुत्र अर्जुन भी आचार्य द्रोण से बढ़कर हैं। इन दोनों में कितना अंतर है, इससे दूसरा कोई नहीं देख सकता। यदि भगवान शंकर अपने दो रूप बनवाकर स्वयं ही अपने साथ युद्ध करें, तो उसी युद्ध से इनकी उपमा दी जा सकती है और कहीं इन दोनों की समता नहीं है। आचार्य द्रोण में सारा ज्ञान एकत्र संचित है, परंतु पांडुपुत्र अर्जुन में ज्ञान के साथ साथ योग भी है। इस प्रकार आचार्य द्रोण में सारा शौर्य एक स्थान पर आ गया है और परंतु पांडुपुत्र अर्जुन में शौर्य के साथ बल भी है। ये दोनों महाधनुर्धर वीर युद्ध में दूसरे किन्हीं योद्धाओं के द्वारा नहीं मारे जा सकते, परंतु यदि ये दोनों चाहें तो देवताओं सहित संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं। महाराज, उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को देखकर आकाश में छिपे हुए तथा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राणी भी इस और ही यही बात कर रहे थे। सब और यही बात हो रही थी। तत्पश्चात परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने रणभूमि में अर्जुन को तथा आकाशवर्ती अदृश्य प्राणियों को संताप देते हुए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। फिर तो पर्वत, वन और वृक्षों सहित धरती डोलने लगी, आंधी उठ गई और समुद्रों में ज्वर आ गया। महामना द्रोण के द्वारा ब्रह्मास्त्र के उठाए जाते ही कौरवों और पांडवों की सेनाओं पर तथा समस्त प्राणियों में बड़ा भारी आतंक छा गया। राजेंद्र, तब अर्जुन ने भी बिना किसी घबराहट के ब्रह्मास्त्र से ही द्रोणाचार्य के उस अस्त्र को दबा दिया। फिर सारा उपद्रव शांत हो गया। जब द्रोणाचार्य और अर्जुन में कोई भी किसी को परास्त न कर सका, तब सामूहिक युद्ध के द्वारा उस संग्राम को व्यापक बना दिया गया। प्रजानाथ, रणभूमि में द्रोणाचार्य और अर्जुन में घमासान युद्ध छिड़ जाने पर फिर किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। द्रोणाचार्य ने युद्धस्थल में अर्जुन को छोड़कर पांचालों पर धावा किया और अर्जुन ने भी वहां द्रोणाचार्य का मुकाबला छोड़कर कौरव सैनिकों को वेग पूर्वक खदेड़ना आरंभ किया।
राजन, उस महासमर में उन दोनों ने अपने बाण समूहों द्वारा सब कुछ अंधकार से आच्छादन कर दिया। तब तुमुल युद्ध संपूर्ण जगत के लिए भयदायक प्रतीत हो रहा था। आकाश में इस प्रकार बाणों का जाल बिछ गया मानो वह मेघों की घटा घिराई हो। इससे वह उस समय कोई आकाशचारी पक्षी भी कहीं उड़कर न जा सका। यहाँ धृष्टद्युम्न का दुशासन को हराकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण, नकुल सहदेव द्वारा उनकी रक्षा, दुर्योधन तथा सात्यकी का संवाद तथा युद्ध, कर्ण और भीमसेन का संग्राम और अर्जुन का कौरवों पर आक्रमण। यहाँ धृष्टद्युम्न का दुशासन को हराकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण, नकुल सहदेव द्वारा उनकी रक्षा, दुर्योधन तथा सात्यकी का संवाद तथा युद्ध, कर्ण और भीमसेन का संग्राम और अर्जुन का कौरवों पर आक्रमण। संजय कहते हैं, तस्मिंस्तथा वर्तमाने गजाश्व नरसंशये दुशासनो महाराज धृष्टद्युम्नमयोधयत्। महाराज, इस प्रकार हाथी, घोड़ों और मनुष्यों का संहार करने वाले उस पर्वतमान युद्ध में दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ जूझने लगा। धृष्टद्युम्न पहले द्रोणाचार्य के साथ उलझे हुए थे। दुशासन के बाणों से पीड़ित होकर उन्होंने आपके पुत्र के घोड़ों पर रोष पूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। महाराज, एक ही क्षण में धृष्टद्युम्न के बाणों का ऐसा ढेर लगा कि दुशासन का रथ, ध्वज और सारथी सहित अदृश्य हो गया। राजेंद्र, महामना धृष्टद्युम्न के बाण समूह से अत्यंत पीड़ित हो दुशासन उनके सामने ठहर न सका। इस प्रकार अपने बाणों द्वारा दुशासन को सामने से भगाकर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में पुनः द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया। यह देख हृदिक पुत्र कृतवर्मा तथा दुशासन के 3 भाई बीच में आ धमके। वे चारों मिलकर धृष्टद्युम्न को रोकने लगे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के सन्मुख आते देख नरश्रेष्ठ नकुल और सहदेव उनकी रक्षा करते हुए पीछे पीछे चले। उस समय अमर्ष में भरे हुए उन सभी धैर्यशाली महारथियों ने मृत्यु को सामने रखकर परस्पर युद्ध आरंभ कर दिया। राजन, उन सबके हृदय शुद्ध और आचार व्यवहार निर्मल थे। वे सभी स्वर्ग की प्राप्ति रूप लक्ष्य को अपने सामने रखते थे, अतः परस्पर विजय की अभिलाषा से वे आचार्य जनोचित युद्ध करने लगे। जनेश्वर, उन सबके वंश शुद्ध और कर्म निष्कलंक थे तथा वे बुद्धिमान योद्धा उत्तम गति पाने की इच्छा से धर्म युद्ध में तत्पर हो गए। वहाँ अधर्म पूर्ण और निंदनीय युद्ध नहीं हो रहा था। उसमें करणी, नालिक, विष लगाए हुए बाण और वास्तिक नामक अस्त्र का प्रयोग नहीं होता था। न सूची, न कपिश, न गायों की हड्डी का बना हुआ, न हाथी की हड्डी का बना हुआ, न 2 फलों या कांटों वाला, न दुर्गंध युक्त और न जिह्म्या टेढ़ी जाने वाला बाण ही काम में लाया जाता था। ये सब योद्धा न्याय युक्त युद्ध के द्वारा उत्तम लोक और कीर्ति पाने की अभिलाषा रखकर सरल और शुद्ध शस्त्रों को ही धारण करते थे। आपके 4 योद्धाओं का 3 पांडव वीरों के साथ जो घमासान युद्ध चल रहा था वह सब प्रकार से दोषों से रहित था। राजन, सब प्रकार के दोषों से वह रहित था। राजन, धृष्टद्युम्न शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले थे। वे नकुल और सहदेव के द्वारा कौरव पक्ष के उन वीर महारथियों को रोका गया देख स्वयं द्रोणाचार्य की ओर बढ़ गए। वहां रोके गए वे चारों वीर उन दोनों पुरुष सिंह पांडवों के साथ इस प्रकार भिड़ गए मानो चौआई हवा 2 पर्वतों से टकरा रही हो। रथियों में श्रेष्ठ नकुल और सहदेव 2-2 कौरव रथियों के साथ जूझने लगे। इतने में ही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आ पहुंचा। महाराज, रणदुर्मद धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य की ओर जाते और अपने दल के उन चारों वीरों को नकुल सहदेव के साथ युद्ध करते देख राजा दुर्योधन रक्त पीने वाले बाणों की वर्षा करता हुआ उनके बीच में आ धमका। यह देख सात्यकी बड़ी शीघ्रता के साथ पुनः दुर्योधन के सन्मुख आ गए।
वे दोनों मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी थे। कुरुवंशी दुर्योधन और मधुवंशी सात्यकी एक दूसरे को समीप पाकर निर्भय हो हंसते हुए युद्ध करने लगे। बचपन की सारी बातें याद करके वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए बारंबार प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा उठते थे। तदंतर राजा दुर्योधन ने अपने बर्ताव की निरंतर निंदा करते हुए वहां अपने प्रिय सखा सात्यकी से इस प्रकार कहा, सखे, क्रोध को धिक्कार है, लोभ को धिक्कार है, मोह को धिक्कार है, अमर्ष को धिक्कार है, इस क्षत्रियोचित आचार को धिक्कार है तथा औरस बल को भी धिक्कार है। शिनी प्रवर, इन क्रोध लोभ आदि के ही अधीन होकर तुम मुझे अपने बाणों का निशाना बनाते हो और मैं तुम्हें। वैसे तो तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रहे हो और मैं भी तुम्हारा सदा ही प्रीति पात्र रहा हूँ। हम दोनों के बचपन में परस्पर जो बर्ताव रहे हैं उन सब को इस समय में याद कर रहा हूँ, परंतु अब इस समरांगण में हमारे वे सभी सद्व्यवहार जीर्ण हो गए हैं। सात्वत वीर, आज का यह युद्ध ही क्रोध और लोभ के सिवा दूसरा क्या है? उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता सात्यकी ने हंसते हुए तीखे बाणों को ऊपर उठाकर वहां पूर्वोक्त बातें करने वाले दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, कौरव नरेश, न तो यह सभा है और न आचार्य का घर ही है जहां एकत्र होकर हम सब लोग खेला करते थे। दुर्योधन बोला, शीनी प्रवर, हमारा बचपन का वह खेल कहाँ चला गया और फिर यह युद्ध कहाँ से आधम का? हाय, काल का उल्लंघन करना अत्यंत ही कठिन है। हमें धन से या धन पाने की इच्छा से क्या प्रयोजन है जो हम सब लोग यहाँ धन के लोभ से एकत्र होकर जूझ रहे हैं। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसी बात करने वाले राजा दुर्योधन से सात्यकी ने इस प्रकार कहा, राजन, क्षत्रियों का सनातन आचार यही है कि वे यहाँ गुरुजनों के साथ भी युद्ध करते हैं। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो तुम मुझे शीघ्र मार डालो, विलंब न करो। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे ऐसा कहने पर मैं पुण्यवानों के लोकों में जाऊंगा। तुम में जितनी शक्ति और बल है वह सब शीघ्र मेरे ऊपर दिखाओ, क्योंकि मैं अपने मित्रों का वह महान संकट नहीं देखना चाहता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट बोलकर दुर्योधन की बात का उत्तर दे सात्यकी निशंक होकर तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने अपने ऊपर दया नहीं दिखाई। राजन, सामने आते हुए उन महाबाहु सात्यकी को आपके पुत्र ने रोका और उन्हें बाणों से ढक दिया। तदंतर हाथी और सिंह के समान क्रोध में भरे हुए उन कुरुवंशी और मधुवंशी सिंहों में परस्पर घोर युद्ध होने लगा। तत्पश्चात कुपित हुए दुर्योधन ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए 10 बाणों द्वारा रण दुर्मद सात्यकी को घायल कर दिया। इसी प्रकार सात्यकी ने भी युद्धस्थल में पहले 50, फिर 30 और फिर 10 बाणों द्वारा दुर्योधन को भींद डाला और उसे भी अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। राजन, तब हंसते हुए आपके पुत्र ने धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए 30 तीखे बाणों द्वारा रणभूमि में सात्यकी को छत विच्छत कर डाला। इसके बाद उसने क्षुरप्र से सात्यकी के बाण सहित धनुष को काटकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब सात्यकी ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाते हुए वहां आपके पुत्र पर बाणों की श्रेणियां बरसानी आरंभ कर दी। वध के लिए अपने ऊपर सहसा आती हुई उन बाण पंक्तियों के राजा दुर्योधन ने अनेक टुकड़े कर डाले। इससे सब लोग हर्षध्वनि करने लगे। फिर शिला पर साफ किए हुए सुनहरी पांख वाले 73 बाणों से जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे, दुर्योधन ने वेग पूर्वक सात्यकी को पीड़ित कर दिया। तब सात्यकी ने संधान करते हुए दुर्योधन के बाण को और जिस पर वह बाण रखा गया था उस धनुष को तुरंत ही काट डाला तथा बहुत से बाण मारकर दुर्योधन को भी घायल कर दिया। महाराज, उस समय दुर्योधन सात्यकी के बाणों से गहरी चोट खाकर पीड़ित एवं व्यथित हो उठा और रथ के भीतर चला गया। फिर धीरे धीरे कुछ आराम मिलने पर आपका पुत्र पुनः सात्यकी पर चढ़ाया और उनके रथ पर बाणों के जाल बिछाने लगा। राजन, इसी प्रकार सात्यकी भी दुर्योधन के रथ पर निरंतर बाण वर्षा करने लगे। इससे वह संग्राम संकुल घमासान युद्ध के रूप में परिणत हो गया।
वहां चलाए गए बाण जब देहधारियों के ऊपर पड़ते थे, उस समय सूखे बांस आदि के भारी ढेर में लगी हुई आग के समान बड़े जोर से शब्द होता था। उन दोनों के हजारों बाणों से पृथ्वी ठग गई थी और आकाश में भी बाणों के कारण पक्षियों तक का चलना फिरना बंद हो गया। इस युद्ध में महारथी सात्विकी को प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही बीच में कूद पड़ा, परंतु महाबली भीमसेन उसका यह कार्य सहन न कर सके। अतः बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने तुरंत ही कर्ण पर धावा किया। तब कर्ण ने हंसते हुए से उनके तीखे बाणों को नष्ट करके धनुष और बाण भी काट डाले, फिर अनेक बाणों द्वारा उनके सारथी को भी मार डाला। इससे अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन भीमसेन ने गदा हाथ में ले ली और उसके द्वारा युद्धस्थल में शत्रु के ध्वज, धनुष और सारथी को भी कुचल डाला। इतना ही नहीं, महाबली भीम ने कर्ण के रथ का एक पहिया भी तोड़ डाला, तो भी कर्ण टूटे पहियों वाले उस रथ पर गिरिराज के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। कर्ण के घोड़े उसके एक पहिए वाले रथ को बहुत देर तक ढोते रहे, मानो सूर्य के 7 अश्व उनके एक चक्र वाले रथ को खींच रहे हैं। कर्ण को भीमसेन का यह पराक्रम सहन नहीं हुआ। वह नाना प्रकार के बाण समूहों तथा अनेकानेक शस्त्रों से रणभूमि में उनके साथ युद्ध करने लगा। इससे भीमसेन अत्यंत कुपित हो उठे और जब यह युद्ध चल रहा था, उस समय क्रोध में भरे हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पांचालों के नरव्याघ्र वीरों और पुरुष रत्न मत्स्य देशीय योद्धाओं से कहा, जो पुरुष शिरोमणि महारथी योद्धा हमारे प्राण और मस्तक हैं, वे ही धृष्टद्युम्न पुत्रों के साथ जूझ रहे हैं। फिर तुम सब लोग मूर्ख और अचेत मनुष्यों के समान यहाँ क्यों खड़े हो? वहां जाओ जहाँ ये मेरे सब रथी क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर निश्चिंत भाव से युद्ध कर रहे हैं। तुम लोग विजयी हो अथवा मारे जाओ, दोनों ही दशाओं में उत्तम गति प्राप्त करोगे। जीतकर तो तुम प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करो, अथवा मारे जाने पर देव रूप होकर बहुत से पुण्य लोक प्राप्त कर लो। राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार प्रेरित हो उन वीर महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत होकर क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। एक ओर से पांचाल वीर तीखे बाणों से द्रोणाचार्य को मारने लगे और दूसरी ओर से भीमसेन आदि वीरों ने उन्हें घेर रखा था। पांडवों के 3 महारथी कुछ कुटिल स्वभाव के थे, नकुल, सहदेव और भीमसेन। इन तीनों ने अर्जुन को पुकारा, अर्जुन दौड़ो दौड़ो और शीघ्र ही द्रोणाचार्य के पास से इन कौरवों को भगाओ। जब इनके रक्षक मारे जाएंगे तभी पांचाल वीर इन्हें मार सकेंगे। तब अर्जुन ने सहसा कौरव योद्धाओं पर आक्रमण किया। भारत उधर से द्रोण ने धृष्टद्युम्न आदि पांचालों पर ही धावा किया। उन 5वें दिन के युद्ध में वे सभी वीर वेग पूर्वक एक दूसरे को रौंदने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणवध पर्व में संकुल युद्ध विना विषय यह 189वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ हम विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर